सो गाइज मैं लेकर आ गया हूँ एक और एनीमे का सीज़न 2। तो इस बार जिस एनीमे का सीज़न 2 आया है वो है सुकेमिची मूनलिट फैंटेसी। हाँ भाई, इसका सीज़न 2 फाइनली आ चुका है। तो काफ़ी टाइम पहले मैंने ये एनीमे एक्सप्लेन करा था। जिसने भी नहीं देखा है वो जाके देख लेना इसका सीज़न 1। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाकर आप देख सकते हो। और जिसने देख रखा है वो दोबारा भी देख सकता है, जिससे स्टोरी वगैरह याद आ जाए। बाकी तुम्हारी मर्जी है। तो इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मैं इसके सीज़न 2 का एपिसोड नंबर 1। तो बिना टाइम फोड़े लेट्स ब्रेक इन बिगिन। तो एपिसोड शुरू होता है और बताया जाता है कि मकोटो मिसुमी, जिसकी जिंदगी दुर्भाग्यों से भरी है, उसे एक फैंटेसी वर्ल्ड में भेज दिया जाता है। यहाँ पे ये काफ़ी महीनों से है और एक बड़ी फैमिली के सपोर्ट के साथ ये धीरे धीरे आगे बढ़ा और एक जर्नी पे निकला अपने पेरेंट्स की लाइफ के बारे में जानने के लिए। ये एक मर्चेंट भी बना जिससे इनकम जनरेट कर सके और एक न्यू स्टोर ओपन करने के लिए इसकी अगली मंजिल है अकेडमी टाउन, जिसका नाम है रोड्सकार्ड। तो इसी के साथ एडवेंचर शुरू होता है। नेक्स्ट दिन में अब ये सिटी ऑफ ऑर्बिट में होता है और मकोटो कह रहा होता है चल चल के थक गया मैं तो। शीकी कहता है गॉडेस पकड़ ले, उससे तो ये बेहतर ही है। मकोटो कहता है हाँ, वो हमें किसी बैटल में भेज देगी मारने के लिए। शीकी कहता है हम बस रोड्सकार्ड पहुंचने ही वाले हैं, मैं रहने के लिए जगह ढूंढता हूँ, तब तक आप कुछ खाने का इंतज़ाम कर लो। मकोटो कहता है मुझे तो कोई भी होटल चलेगा। शीकी कहता है मैं ये होने नहीं दे सकता। अगर मैं आपको किसी सस्ते बेकार से होटल में ले गया तो लेडी टोमोए और लेडी मियो मुझे छोड़ेगी नहीं। और मकोटो अब मन में कहने लगता है क्या सब स्पेस का इंचार्ज उन्हें बनाना सही डिसीजन था। दूसरी तरफ टोमोए कह रही होती है तुम खाना बनाने में इंटरेस्टेड हो रही हो, क्या तुम मास्टर को कुछ उनकी पसंद का खिलाना चाहती हो। समझ रही हूँ मैं सब, लेकिन ये सब कैसे हो गया। मियो कहती है मुझे क्या पता। टोमोए अब कहती है मास्टर का खाना टेस्ट करवाना सही डिसीजन था कि कहीं उसमें जहर ना हो। मियो कहती है क्या तुम मेरे खाने को जहर कह रही हो, मैंने ये करी राइस उनकी पास्ट मेमोरीज के बेसिस पर बनाई थी। टोमोए कहती है क्या तुमने पहले कभी करी राइस खाई है। मियो कहती नहीं, कैसे खाऊंगी मैं, ये तो दूसरी दुनिया का खाना है ना। टोमोए कहती है क्या तुमने उनसे रेसिपी मांगी भी थी। मियो कहती नहीं, मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहती थी। और फिर बताती है कि मैंने इसमें ये मिलाया। बैरन कहता है ये तो सॉफ्ट एमराल्ड है, ये काफ़ी रेयर और है। एमा कहती है मुझे लगा था कि ग्रीन चीज़ इसमें जो है वो शिमला मिर्च है। कोमोए कहती है पॉट का हैंडल सूप में था। मियो अब कहती है अरे पॉट तो पिघल गया। फिर खाते हुए कहती है जितना सोचा था उतना अच्छा तो नहीं है ये, लेकिन क्या इतना बुरा है ये कि ये लोग बेहोश हो गए। टोमोए कहती है मियो काफ़ी डेमी ह्यूमंस और मास्टर मिनरल ओर्स नहीं खा सकते। मियो कहती है तुम्हारा मतलब ये सब खाना नहीं है। टोमोए कहती है तुम्हारे लिए सब कुछ खाने लायक होगा, उनके लिए नहीं। वैसे कभी कुकिंग के बारे में पढ़ा भी है तुमने। मियो कहती है कम से कम मुझे आग जलानी तो आती ही है। टोमोए कहती है ठीक है, ज़रा टोस्ट बना के दिखाओ। लेकिन मियो जो है टोस्ट करने के बजाय इसे पूरा ही जला देती है। टोमोए कहती है तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है कुकिंग के बारे में। नेक्स्ट सीन में मकोटो कह रहा होता है ये मीट तो ब्लू है, और खा के कहता है टेस्ट कुछ समझ नहीं आ रहा है इसका। ये दुकानदार कहता है क्या खाते समय मुंह ऐसा बनाना बंद करोगे। मकोटो लिख के बताता है इसका टेक्सचर थोड़ा अलग है लेकिन ये अच्छा है। ये आदमी कहता है तुम मैजिक सा टाइप करते हो। मकोटो कहता है कुछ रीजंस की वजह से मैं कॉमन लैंग्वेज में बात नहीं कर सकता। और मन में कहता है उस गॉडेस की वजह से है ये सब। मकोटो अब पूछता है क्या इस डिश का मेन इंग्रेडिएंट स्लाइम है। यह आदमी कहता है तुम्हें तो बहुत कुछ पता है, लगता है तुम इम्प्रेसिव एडवेंचरर हो। मकोटो मन में कहता है जैसा सोचा था, स्लाइम टेस्ट में अच्छे होते हैं। यह आदमी अब कहता है मैंने गिल्ड में एक जॉब पोस्ट करी है स्लाइम पकड़ने की, मुझे खुशी होगी अगर तुम वो जॉब ले लो तो। मकोटो कहता है मैं गिल्ड में रजिस्टर्ड हूँ, लेकिन मेनली मैं एक मर्चेंट हूँ। मैं सीट से रोड्सकार्ड जा रहा हूँ। और पीछे बैठे लोग ये सुन के हंसने लगते हैं। और मकोटो खड़े होकर कहता है
खाने के लिए शुक्रिया, चेंज रख लेना। ये आदमी कहता है, एक गोल्ड कॉइन, हे चेंज तो लेके जाओ अपने। नेक्स्ट दिन में मकोटो जा रहा होता है और लोग इसे देख के तरह तरह की चीज़ें बोल रहे होते हैं और कहते हैं, ये नॉर्मल ह्यूमन नहीं लग रहा है। मकोटो मन में कहता है, मैंने अपना मास्क हटाने का डिसीजन लिया, लेकिन अभी भी सब वैसे ही घूर रहे हैं मुझे। लेकिन मेरे फर्स्ट इनकाउंटर के मुकाबले ये उतना बुरा भी नहीं है। अब मकोटो गिल्ड जाता है। यहाँ ये बंदा इसका कार्ड देख के कहता है, तुमने स्पेशल रैंक जॉब कंप्लीट करी है, लेकिन तुम फिर भी लेवल 1 ई रैंक के हो। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। अब मकोटो यहाँ पर जॉब देख रहा होता है और कहता है, स्लाइम को पकड़ने की जॉब बी रैंक की है, मैं ये नहीं ले सकता। तभी एक लड़की आती है यहाँ पर और बोलती है, मैंने कहा था ना मून ओवर द र्यून्ड कैसल अटैक करेगा जल्द। ये सुनते ही मकोटो पीछे मुड़ता है और मन में कहता है, ये तो वो सॉन्ग है जो मुझे पसंद है। अटैक से इसका क्या मतलब है? ये लड़की कहती है, मैं जॉब के लिए पे करने को तैयार हूँ, लेकिन कोई लेता क्यों नहीं है? ये बंदा कहता है, हम अभी किसी को काम पे नहीं लगा सकते, ये काफ़ी खतरनाक डाकुओं का ग्रुप है, वो टोटल 100 है। ये लड़की कहती है, उन्होंने काफ़ी सारे गांव वालों को मार डाला। ये बंदा कहता है, हम उनसे लड़ नहीं सकते, अगले महीने तक हमारे पास फाइटर्स हो जाएंगे इकट्ठा, तब तक इंतज़ार करिए। ये कहती है, हमने प्रेयर्स भी करी थी गॉडेस से। पीछे से कुछ एडवेंचरस कहते हैं, अगर प्रेयर से ही काम चल जाता तो एडवेंचरस नहीं होते यहाँ पे। और ये लड़की कहती है, तुम्हारे जैसे ह्यूमंस की वजह से ही गॉडेस गुस्से में है। ये कहते हैं, हम तुम्हें स्पेशल डिस्काउंट दे सकते हैं। लेकिन ये यहाँ से गुस्से में चले जाती है और मकोटो को भी गुस्से में हटने को कहती है यहाँ से। नेक्स्ट सीन में मकोटो कहता है, गोल्ड कॉइन देना बुरा आइडिया था। और फिर अपनी पावर्स यूज़ करके कहता है, 3 लोग रेस्टोरेंट से मेरा पीछा कर रहे हैं और 4 लोग गिल्ड से। और देखता है कि वही लड़की कह रही होती है, ईटो अपनी आंखें खोलो। ये वही लोग होते हैं जो गिल्ड में होते हैं और इसे परेशान कर रहे थे जो। तभी पीछे से मकोटो आता है और इन्हें दूर फेंक देता है। ये लड़की कहती है, तुम तो वही हो ना जो गिल्ड में थे। ये बंदा मकोटो पे हमला करने जा रहा होता है, लेकिन मकोटो इसका बाकी जैसा ही हाल कर देता है। और फिर इस लड़की से कहता है, क्या तुम मुझे इसकी चोट ठीक करने दोगी? ये लड़की कहती है, क्या तुम एक डैमी ह्यूमन हो? क्या इसलिए तुमने हमें बचाया? मकोटो कहता है, लगता नहीं होगा, लेकिन मैं एक ह्यूमन हूँ। और अब ये इस लड़के की चोट ठीक कर देता है और मन में कहता है, लॉर्ड सुकोयोमी ने जो पावर दी है मुझे वो कमाल की है। और अब इस लड़की से कहता है, मेरा नाम कुजुनोआ है, मैं एक एडवेंचर हूँ, लेकिन मेनली मर्चेंट। ये लड़की कहती है, मेरी रूडनेस के लिए सॉरी, हमारी जान बचाने के लिए शुक्रिया। मैं राना हूँ, टापा विलेज से। यह ईटो है, एक वेयरवुल्फ। ये सुनकर मकोटो मन में कहता है, शायद अलग अलग तरह के वेयरवुल्फ्स होते होंगे। नेक्स्ट दिन में मकोटो इसे उठा के ले जा रहा होता है और राना से पूछता है, तुम कुछ मून ओवर द र्यून्ड कैसल के अटैक के बारे में बात कर रही थी ना? ये कहती है, उन्होंने मिस्टर पार्कले को टॉर्चर करा जब तक वो मर नहीं गए, और हम में से सबसे ताकतवर वही थे। उसके बाद उनकी वाइफ को मार दिया। विलेजर्स ने हार मान ली और उन्हें पैसे देने लगे। जिस भी विलेज में वो गए वहाँ सब लूट लिया और सबको मार दिया। टापा विलेज खतरे में है। तभी ईटो की आंख खुलती है और यह कहता है, क्या गिल्ड मदद भेजेगा? ये कहती है, नहीं। ईटो कहता है, मुझे माफ़ करना, काश मैं थोड़ा ताकतवर होता। मकोटो इनसे कहता है, चलो तुम्हें विलेज छोड़ दूँ, कहाँ पर है तुम्हारा विलेज? राना कहती है, उस पहाड़ के पार, वो काफ़ी दूर है यहाँ से। मकोटो कहता है, कोई दिक्कत नहीं, और इन्हें पकड़ के छलांग मारते हुए जाने लगता है। राना कहती है, कुजुनोआ, आखिर तुम हो कौन? मकोटो कहता है, कहा ना, एक मर्चेंट। ईटो कहता है, ये सच नहीं हो सकता। नेक्स्ट दिन में विलेज पहुंच चुके होते हैं। राना कहती है, यहाँ रुकना ज़रा, मैं विलेजर्स को इन्फॉर्म करके आती हूँ। मकोटो तभी ईटो से कहता है, क्या तुम अंदर नहीं जा रहे? ईटो कहता है, तुम वेयरवुल्फ की लैंग्वेज बोल सकते हो? मकोटो कहता है, कॉमन लैंग्वेज ही बस मैं नहीं बोल सकता। क्या तुम इस विलेज से नहीं हो? ईटो कहता है, मेरा विलेज आगे जंगल में है। राना और कुछ विलेजर्स काफ़ी क्लोज है मेरे, लेकिन एक डैमी ह्यूमन को विलेज में बुलाना पॉसिबल नहीं। मकोटो कहता है, फिलहाल इस बारे में बात करने का टाइम नहीं। ईटो कहता है, कुजुनोआ, क्या तुम भी इस विलेज की अजीब सी सेंट सेंस कर सकते हो? मकोटो कहता है, तो क्या तुम्हें कुछ पता है? ये कहता है, मैं खून सूंघ सकता हूँ। और यहाँ मकोटो अपनी पावर यूज करके देखता है अंदर विलेज को। मकोटो कहता है, मून ओवर द र्यून्ड कैसल ने फिर मारा होगा लोगों को। ईटो कहता है, आखिर तुम हो कौन?
मकोटो कहता है, कहा ना मर्चेंट हो। ये कहता है, लगते नहीं। अब मकोटो कहता है, तुम होश में थे ना जब मैं तुम्हें उठा के ले जा रहा था। मुझे पता रहता है कि कौन होश में है और कौन नहीं, उनके वेट से। तुमने बेहोश होने का नाटक करा क्योंकि तुम्हें लगा कि तुम्हारी वजह से वो खतरे में पड़ी। अगर तुम उसके साथ रहना चाहते हो तो ये ध्यान रखो कि वो सेफ रहे। ईटो कहता है, ठीक है। तभी मकोटो को पता चलता है कि वो डाकुओं का ग्रुप जो है आसपास है, और ये कहता है, मैं ज़रा पहाड़ का चक्कर मार के आता हूँ। ईटो कहता है, नहीं, तुम मारे जाओगे। मकोटो कहता है, तो तुम्हें पता था कि पहाड़ में कुछ है? ईटो कहता है, तुम्हें कैसे पता? क्या तुम ये सब किसी रीज़न की वजह से कर रहे हो? मकोटो बताता है कि मून ओवर द र्यून्ड कैसल एक गाने का नाम है दूसरी कंट्री में, और ये गाना मुझे बहुत पसंद है। और मुझे ये पसंद नहीं है कि कुछ डाकुओं ने ये नाम रखा है अपने ग्रुप का। क्या ये रीज़न काफ़ी है? ईटो कहता है, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? मकोटो कहता है, हमारी कंपनी में डेमी ह्यूमंस काम करते हैं। अगर वो तुम्हारे विलेज या टापा विलेज में आए तो उनका अच्छे से स्वागत करना, कुछ बढ़िया सा खिला के। और यहाँ पर दूसरी तरफ मियो ने फिर खाना बनाया होता है जिसे टेस्ट करके ये सभी नीचे पड़े हुए होते हैं। एमा कहती है, मुझे पता था ऐसा कुछ होगा, इसलिए मैं दवाई लाई हूँ। अब टोमोए बोलती है, कोमोए मेन्यू में क्या है? ये कहती है, चिकन स्क्यूअर्स और ऑर्क स्टाइल क्रीम सूप। टोमोए कहती है, ये तो कुछ और ही चीज़ है। लाइमलाइट कहता है, इसे खा के मेरे मुंह में बहुत से कट्स लग गए हैं। अकीना कहती है, ये किलिंग वीड्स है, लीव्स ब्लेड में कन्वर्ट हो जाते हैं शिकार करने के लिए, ये मॉन्स्टर्स हैं। और यहाँ मियो का बनाया मीट ये खा ही नहीं पा रहे होते हैं। मियो कहती है, मैंने तो ये उस रेसिपी से बनाया था जो मास्टर को पसंद है। टोमोए कहती है, मॉन्स्टर के मीट को प्रोसेस करने के लिए स्पेशल स्किल्स चाहिए होती है। एमा बताती है, ऑयल की जगह इसमें फ्यूल है। और ये सुन के ये दुखी हो जाते हैं और ये कहती है, मैंने तो इसीलिए ज्वाइन करा था क्योंकि मुझे बनाना की स्मेल आई थी, और अब ये खाने लगते हैं बनाना। टोमोए कहती है, तुमने डेकोरेशन के लिए बनाना का यूज़ करा मीट के ऊपर? मियो कहती है, मुझे नहीं पता था कि कुकिंग के लिए इतनी नॉलेज चाहिए। टोमोए बोलती है, मास्टर को अच्छा लगे कुछ उसके लिए हमें रेम से पूछना चाहिए जो कि एक ह्यूमन है। ये कहता है, क्या मैं? और अब टोमोए मियो से कहती है, तुम्हें दुनिया घूमनी होगी और अपनी कुकिंग स्किल्स इंप्रूव करनी होगी। टोमोए को लगता है कि मियो गुस्से में आ जाएगी, लेकिन ये तो ये सुनकर खुश हो जाती है। और यहाँ पर टोमोए कहती है, मुझे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए जिससे मास्टर को कोई परेशानी ना हो। नेक्स्ट सीन में उन्हें डाकुओं के ग्रुप को दिखाया जाता है और यहाँ मकोटो कह रहा होता है, मैंने सोचा नहीं था कि दोबारा इसे पहनूंगा। और अपनी पावर्स का यूज़ करता है और आसपास का एरिया साइलेंट कर देता है। यहाँ ये कह रहे होते हैं, ये क्या हुआ, हम आवाज़ नहीं निकाल पा रहे। और तभी एक एक करके इसके साथियों को तीर लगते जाते हैं। और यहाँ पर मकोटो कह रहा होता है, मैंने कहा था कि मैं ह्यूमंस के मामलों में नहीं पड़ूंगा, लेकिन यहाँ देखो, इन डाकुओं को मार रहा हूँ ह्यूमंस के लिए। और सबको मार देता है ये, और फिर आगे जाने लगता है और कहता है, मैंने वाइटल ऑर्गन्स अवॉइड करे हैं, ये बस बेहोश हुए हैं मैजिक से। और ये बंदा मकोटो को चाकू मारता है फेंक के, लेकिन इसे कुछ भी नहीं होता। मकोटो अब एरो छोड़ देता है और आग निकालने लगता है और मन में बोलता है, जब एमा से यह टेक्निक सीख रहा था मुझे नहीं लगा था कि मैं इसे मास्टर कर पाऊंगा, लेकिन अब मैं इसे अच्छे से यूज़ कर सकता हूँ। और अटैक कर देता है इन पे। और यहाँ एक धमाका होता है जो राना और ईटो भी देखते हैं दूर से। अब यहाँ मकोटो इसके पास आता है और कहता है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मेरी बस एक डिमांड है, अपने आप को मून ओवर द र्यून्ड कैसल बुलाना बंद कर दो। और ये आदमी बहुत ही डरा हुआ होता है। नेक्स्ट सीन में विलेजर्स यहाँ पर पहुँच जाते हैं और कहते हैं, ये कैसे हुआ, एडवेंचर गिल्ड को इन्फॉर्म करो। यहाँ राना कहती है, क्या ये? ईटो कहता है, हाँ। राना अब कहती है, हमारी प्रेयर सुन ली गई है। और दूसरी तरफ शीकी कह रहा होता है, मास्टर आप पूरे दिन कहाँ पर थे? मकोटो कहता है, कुछ काम निपटा रहा था। वैसे क्या तुम्हें होटल मिला? शीकी कहता है, हाँ, वहाँ का प्राइस 3 गोल्ड कॉइन्स है एक रात का। मकोटो कहता है, ये तो 3 लाख येन हुआ, बहुत महंगा है। शीकी बोलता है, मैंने सुना कि जीनेरोस को आपने मेंशन करा था, उनका अच्छे से स्वागत करा गया है लीमिया किंगडम और ग्रिटोनिया एम्पायर में। और अब मकोटो आगे जाते हुए मन में कहता है, हीरोज, और याद करता है जब गॉडेस ने कहा था कि मैं और हीरोज ढूंढ लूंगी जो मेरी दुनिया के लिए सही होंगे। अब मकोटो कहता है, मैं बाकी हीरोज से मिला जब मैं बैटलफील्ड में टेलीपोर्ट हो गया था, क्या मैं उनसे फिर दोबारा मिलूंगा कभी? और अब एक लड़के को दिखाया जाता है और एक लड़की को, और बताया जाता है दूसरे वर्ल्ड में 2 मिस्टीरियस हीरोज रहते हैं। अब आगे क्या होगा
और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। सो गाइज, आई होप कि आप लोगों को ये एपिसोड और ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर देना और नीचे एक कमेंट कर देना। एम रख रहा हूँ 5000 लाइक्स और 1000 कमेंट्स का। भाई इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो कृपया करके कर देना कंप्लीट। तो मैं मिलता हूँ किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए सायोनारा और